वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। चुनावी ड्यूटी में कोरोना से मौत पर 30 लाख के मुआवजे के लिए 15 तक मौका। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बाद कोरोना संक्रमित होकर जान गंवाने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को 30-30 लाख रुपए का मुआवजा जल्द से जल्द देने की तैयारी चल रही है। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इसमें प्रभावित परिवारों से 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया। जिले में सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने इसके लिए आदेश जारी किए। इसमें निर्देश दिया गया कि 15 तक मृतक के स्वजन एक फोटो के साथ ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद आवेदनों का राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराया जाएगा। साप्ताहिक बंदी में खुलेंगी शराब और बियर की दुकानें, जारी हुई नई गाइडलाइंस। यूपी सरकार के निर्देश पर 600 से कम कोरोना केस वाले जिले अनलॉक हो गए, लेकिन शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, साथ ही फॉगिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साप्ताहिक बंदी में आबकारी की दुकानें भी खुली रहेंगी। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि साप्ताहिक बंदी में आपातकालीन सेवाओं के अलावा अन्य लोगों के निकलने या दुकानें बाजार खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को सब्जी, फल, बेकरी और दूध के प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, दवाओं और उससे जुड़ी सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इंडस्ट्री भी खुलेंगी, औद्योगिक निर्माण इकाइयां अपना काम करती रहेंगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल से शुरू हुई यूपी बिहार की ये 24 पैसेंजर ट्रेन। देश भर में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं, ऐसे में लोग वापस अपने राज्यों से महानगरों में लौट रहे हैं। इसका साफ असर ट्रेन पर दिखने लगा है, क्योंकि पिछले कई दिनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी हो गई है, जिसके चलते यात्रियों को टिकट नहीं मिल रहा। इस बीच अगर आप इन दिनों सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने 5 और 6 जून से 24 विशेष यात्री ट्रेन की सेवाएं फिर से शुरू कर दी। इन ट्रेन को पहले रेलवे के विभिन्न जोन से निलंबित कर दिया था। चुनाव से पहले योगी सरकार देगी आउटर रिंग रोड का तोहफा, लखनऊ के लोगों को होगा ये फायदा। योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ को आउटर रिंग रोड का सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। कोविड काल में भी विकास को गति देने में योगी सरकार अव्वल साबित हुई। अधिकारियों का दावा है कि दिसंबर माह तक 104 किलोमीटर दायरे में आउटर रिंग रोड का 80% निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मई 2022 तक सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यूपी सरकार की आउटर रिंग रोड की परियोजना हाईटेक रोड बनने के साथ खूबसूरती की मिसाल भी साबित होगी। इस परियोजना से लखनऊ के अंदर भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आउटर रिंग रोड पर फर्राटा भरते हुए वाहन अपना सफर तय करेंगे। बरेली में श्रम उप आयुक्त बोली, आधार से लिंक कराना होगा रजिस्ट्रेशन, तभी मिलेगा सरकार की योजनाओं का लाभ। रजिस्टर्ड मजदूरों का सत्यापन आधार पर दर्ज जानकारी के साथ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कराने वाले मजदूर सरकार की 17 योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। उप श्रम आयुक्त अनुपमा गौतम ने बताया कि निर्माण मजदूर वेबसाइट www.upbocdw.in या करीब के जन सुविधा केंद्र पर जाकर सत्यापन करवा लें। श्रम विभाग से तकरीबन 2 लाख निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सक्रिय श्रमिक करीब 1.21 लाख हैं। रजिस्टर्ड निर्माण मजदूरों को मिलती हैं ये सुविधाएं: आवास के लिए जमीन लेने व मकान बनाने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। श्रमिक को चिकित्सकीय सुविधा के लिए 3000 रुपए हर साल मजदूर के खाते में जमा किए जाएंगे। गंभीर बीमारी का पूरा खर्चा कर्मकार कल्याण बोर्ड उठाएगा। अगर मजदूर किसी हादसे का शिकार होकर दिव्यांग होता है तो उसे आजीवन 15,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। बरेली और बुलंदशहर को भी कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट। अब यूपी के 67 जिलों को पाबंदियों से राहत। कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखने की दिशा में लगातार किए जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। योगी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति कारगर साबित हुई है। इसी का नतीजा है कि 24 घंटे में प्रदेश में कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी दर मात्र 0.4% रही। कोरोना के कम होते संक्रमण दर को देखते हुए अब बरेली और बुलंदशहर को भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई। इन जिलों में भी कोविड के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए। अब राहत पाने वाले जिलों की कुल संख्या 67 हो गई। 2 दिवसीय प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के समाप्त होने के बाद सोमवार से इन दोनों जिलों को भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। यूपी में 12 जुलाई से पहले होंगे पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव। 20 जून के बाद अधिसूचना।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव 12 जुलाई से पहले कराए जाएंगे, जबकि 20 जून के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। इससे पहले पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 15 से 20 मई के बीच होने वाले थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन्हें टाल दिया गया। बता दें कि यूपी में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों और 826 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होना है। नवनिर्वाचित 3050 सदस्य 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। वहीं 75,845 क्षेत्र पंचायत सदस्य 826 ब्लॉक प्रमुखों को चुनने के लिए मतदान करेंगे। जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए प्रमुख दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए जाएंगे। यूपी की सीमा से बाहर 15 दिन और नहीं जाएंगी रोडवेज बसें। अब 15 जून तक संचालन पर लगी रोक। कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों के बीच अब 15 जून तक बसों का संचालन नहीं होगा। पहले अंतरराज्यीय बस सेवाओं पर रोक 5 जून तक थी। योगी सरकार ने ये रोक 15 जून तक के लिए बढ़ा दी। रोडवेज प्रशासन ने अंतरराज्यीय बसों पर रोक लगाने का निर्देश अधिकारियों को दिए। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक डीबी सिंह ने बताया कि यूपी से दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ के बीच करीब 700 बसों का संचालन होता था। इनमें एसी जनरल, एसी स्लीपर, एसी शताब्दी व वॉल्वो बसें शामिल हैं। इन बसों से प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सफर करते थे। अंतरराज्यीय बसों का संचालन बंद होने से परिवहन निगम की आय को खासा नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, उत्तर प्रदेश में विकसित की जाए दवा एटीएम की व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा देकर इसकी सुचारू व्यवस्था की जाए। उन्होंने दवा वितरण के लिए दवा एटीएम जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने जुलाई तक प्रदेश में रोजाना कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज लगाए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में तैनात डॉक्टर मैनेजमेंट कार्यों से होंगे मुक्त, हायर होंगे एमबीए प्रोफेशनल्स। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। अस्पतालों में तैनात चिकित्सक अब प्रशासनिक कार्यों से मुक्त होंगे और सिर्फ चिकित्सकीय कार्य करेंगे। प्रबंधन के लिए एमबीए कर चुके युवाओं को मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले सैफई खानदान के कारनामे नहीं भूली जनता। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में राहत कार्य और टीकाकरण को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निशाना साधा। सपा शासनकाल के खामियां स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा कि जनता सैफई खानदान के कारनामों को नहीं भूली। जनता ने देखा कि कैसे पूरे प्रदेश को लूटा गया था। अपराध, अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडाराज का बोलबाला था। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हो या संघ के स्वयंसेवक, कोरोना काल में जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख के साझेदार हो रहे हैं। वहीं विपक्ष के प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज के सीईओ अपने घरों में रहकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश यादव का तंज, कहा किसान एकता भाजपा के दंभ को बदरंग कर देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के सहारे एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला। शनिवार को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आज से 1 साल पहले काले कानूनों की काली बुनियाद रखी थी, जिससे आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन जन्मा। किसान आंदोलन देश के हर घर का आंदोलन है। भाजपाई उत्पीड़न के खिलाफ हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसान एकता भाजपा के दंभ को बदरंग कर देगी। इससे पहले सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर काला दिवस मना रहा है, आज वो देश का हलधर। भाजपा सरकार के अहंकार के कारण आज देश में किसानों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, उससे देश का हर नागरिक आक्रोशित है। कुंभकार मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत ऋण हेतु आवेदन करें। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री ओपी चक ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत कुंभकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष, प्रशिक्षण प्राप्त एवं परंपरागत कारीगर व साक्षर होने पर ₹0 से 5 लाख तक परियोजना हेतु एवं कारीगर की शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होने पर ₹0 से 10 लाख तक की परियोजना हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। जनपद के कुंभकार जो कि कुम्हारी का कार्य करना चाहते हैं, वे दिनांक 2 जून 2021 से कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 60, नारायण बिहार, पश्चिमपुरी, सिकंदरा, आगरा पर किसी भी कार्य दिवस में फॉर्म प्राप्त कर 30 जून 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। किसानों ने की यूपी चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी। राकेश टिकैत ने भाजपा से पूछे 10 सवाल। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने बीजेपी को घेरने की नई रणनीति बनाई। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक अभियान को शुरू करते हुए बीजेपी और संघ से 10 सवाल पूछे।
टिकैत ने ऐलान किया कि बीजेपी नेता जब गांव में आए तो उनसे सवाल पूछे। टिकैत का यह अभियान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2022 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा टिकैत समेत किसान नेताओं की रणनीति है बीजेपी को पश्चिम यूपी में घेरा जाए। उत्तर प्रदेश में जुलाई से खुलेगा देश का पहला वर्चुअल मॉल। उत्तर प्रदेश में जुलाई से देश का पहला वर्चुअल मॉल खुलने जा रहा है। फिक्की के प्लेटफॉर्म को वर्चुअल मॉल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें 1000 दुकानें एक बार में नजर आएंगी। ये वर्चुअल मॉल ऑनलाइन कारोबार का ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर खरीदार और विक्रेता अपनी सुविधा से किसी भी समय कारोबारी से लेन देन कर सकेंगे। यूपी में काबिल टीचर्स की कमी, शिक्षक पुरस्कार के लिए नहीं आ रहे आवेदन। किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार इसलिए भी दिए जाते हैं कि दूसरे भी उससे प्रेरित हों और अच्छा काम करें, लेकिन लेने वाले ही तैयार ना हो तो सवाल खड़े होते हैं। इस साल उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक सम्मान की चयन प्रक्रिया की शुरुआत ऐसे ही सवालों से घिर गई। दरअसल सरकार ने प्रदेश भर से शिक्षकों से इसके लिए आवेदन मांगे, लेकिन शिक्षक आवेदन ही नहीं कर रहे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 16 मई को पत्र जारी करके शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 24 मई तक 30 जिले तो ऐसे थे जहां से एक भी आवेदन नहीं आया। बाकी जिलों से 1 या 2 आवेदन आए। सिर्फ 4 जिले ही ऐसे हैं जहां से 3 आवेदन आए। सभी जिलों से कुल 70 आवेदन आए हैं। यूपी में भाजपा का मंथन, नौकरशाही मंत्रिमंडल में बदलाव के सुझाव, योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। भाजपा महासचिव बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह के फीडबैक और सुझाव पर अमल हुआ तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष नौकरशाही और मंत्रिपरिषद में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव तक स्थिति दुरुस्त करने के लिए कोई सुझाव दिए गए हैं। उम्मीद है इन सुझावों के अनुरूप इसी महीने से बदलाव को अमली जामा पहनाया जाएगा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में संगठन व सरकार में नेतृत्व परिवर्तन का कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता। सहारनपुर में बीजेपी को हराने के लिए फिर एक साथ आए सपा कांग्रेस, बनाया तीसरा मोर्चा। सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन किया। वहीं बसपा भी एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष हासिल करने के लिए जुटी हुई है। बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड सुधारते हुए इस बार 14 वार्ड पर जीत हासिल की। बीजेपी भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वाराणसी में नहीं लगवाया टीका तो बंद होंगी दुकानें, ऑटो चालक का भी होगा चालान। वाराणसी में कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने वाले व्यापारी अनलॉक के बाद अपने प्रतिष्ठानों को नहीं खोल सकेंगे। डीएम ने व्यापारी और उनके कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए 15 दिन का समय दिया। डीएम कौशल राज शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक में ये बात कही। डीएम ने व्यापारियों के अलावा ऑटो और रिक्शा चालकों पर भी ये नियम लागू किया। कौशल राज शर्मा ने कहा कि शहर में जो भी व्यापारी और उनके कर्मचारी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे उनके प्रतिष्ठान ही अनलॉक के बाद खुलेंगे। अनलॉक के दौरान यदि कोई व्यापारी और उनके कर्मचारी बिना वैक्सीनेशन के पाए गए तो उनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। आपके बैंक खाते से एक बार कटेंगे 330 रुपए और आपको मिलेगी रुपए 2 लाख की सुविधा। PMJJBY में 55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर मिलता है। किसी भी कारणवश बीमा कराने वाले की मौत होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। ये योजना हर साल रिन्यू होती है। इसका वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए है, यानी साल में एक बार आपके बैंक खाते से 330 रुपए कटेंगे। बता दें कि 18 से 50 साल तक की उम्र का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। आरबीआई ने बैंक के लिए बदला नियम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को लेकर जारी किया नया आदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी 5 लाख रुपए के न्यूनतम मूल्य में जारी किए जाएंगे। उसके बाद उसे 5 लाख रुपए के मल्टीपल में जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक नेगोशिएबल बिना किसी गारंटी वाला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। एक बैंक द्वारा 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए जमा किए गए धन के एवज में एक मियादी वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि सीडी केवल डिमैट रूप में जारी की जाएगी और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SCBI के पास पंजीकृत डिपोजिटरी के पास रहेगा। आरबीआई के संदर्भ में जारी दिशा निर्देश के अनुसार सीडी भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले योगी सरकार ने कसी कमर, 3T के बाद पीकू और नीकू फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के 3T यानी ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की नीति से प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बड़ी सफलता मिल रही है। कोरोना वायरस की 3rd वेव से बच्चों में ज्यादा संक्रमण की आशंका है। वाराणसी में इसके लिए अस्पतालों में पीकू, नीकू व ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए जा रहे हैं। साथ ही चिकित्सकीय उपकरण भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जानकारी दी थी कि 3rd वेव में बच्चों के संक्रमित होने की रिपोर्ट पर सरकार के निर्देश पर तैयारी की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना में पिछले 4 साल में सिर्फ 7% फंड रिलीज हुआ। RTI
कोरोना की दूसरी लहर ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर दवाइयों की किल्लत की वजह से सैकड़ों मरीजों की मौत हुई। इस बीच गरीबों के लिए मोदी सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पिछले 4 सालों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मोदी सरकार की इस फ्लैगशिप योजना पर केवल 7% निधि दी गई। ये दावा पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल सारदा ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर किया। मोदी सरकार के इस फैसले से अरब देशों को लगेगा झटका, भारत में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। भारत अपनी फ्यूल की जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और अपनी जरूरत के 85% फ्यूल बाहर से मंगवाता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की स्कीम लेकर आई। मोदी सरकार इथेनॉल स्कीम का नया लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कम करके 2023 कर दिया गया। फ्यूल को लेकर अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए फैसला लिया गया। देश की अर्थव्यवस्था को क्रूड ऑयल का आयात भारी प्रभावित करता है। ऐसे में फ्यूल को लेकर अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार इथेनॉल स्कीम चला रही है। लगातार 36वें दिन यूपी में घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1092 नए मरीज मिले। यूपी में कोरोना को कंट्रोल करने का योगी मॉडल कामयाब साबित हुआ। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। यही कारण है कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 1092 नए मामले आए, जबकि 120 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। वहीं 3,09,000 टेस्ट किए गए। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या भी 19,431 रह गई। वहीं रिकवरी दर 97.6% रह गई, जबकि कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.3% है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।